मोकामा विधानसभा सीट की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई और इसकी वजह बने हैं हाल ही में एक सामने आया एक वीडियो जिसमें पीछे अनंत सिंह गाड़ी चलाते नजर आ रहे और उनका बेटा घोड़े पर सवार होकर इलाके में लोगों से अभिवादन करता नजर आ रहा है और खूब तेजी से घोड़े पर सवार होकर दिख रहा है। इस वीडियो में एक बार फिर से बिहार की सियासत में इस वीडियो के बाद चर्चा का विषय बन गया कि क्या अब अनंत सिंह के अपने बेटे को राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहे हैं या फिर खुद एक बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए जोर से तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि अनंत सिंह का नाम आते ही मोकामा की राजनीति का समीकरण बदल जाता है और उनके कदम पर सभी दलों की नजरें रहती हैं। जेल से बाहर आने के बाद ही अनंत सिंह ने पहली बार ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि सियासी गिलाड़ियों में सवाल उठ रहा है कि क्या आखिर उन्हें टिकट कौन देगा। अब उनके बेटे भी मैदान में है, क्या उन्हें महागठबंधन से टिकट मिलेगा या फिर उनको जेडीयू से टिकट मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिसमें इस चर्चा को और ज्यादा हवा दे दी है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में हुई थी, जहां दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत चली। मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने उनसे अंदर की बात पूछी, क्या बातचीत हुई है पूछा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर निकल गए। इस खामोशी ने राजनीति में और हलचल मचा दी है कि आखिर नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच कौन सा मुद्दा चर्चा का विषय रहा। इसके बाद कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ दिन बाद जेडीयू के मंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी भी अनंत सिंह के घर आवास पहुंच गए। वहां उन्होंने अनंत सिंह से लंबी बातचीत की, चाय पिया और उनके जो आवास है उनको भी देखा। हालांकि इस मुलाकात की आधिकारिक वजह भी सामने नहीं आई, लेकिन यह स्पष्ट है कि जेडीयू के नेता भी लगातार अनंत सिंह के संपर्क में हैं। इस घटनाओं ने एक बार फिर से यही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अनंत सिंह या उनके करीबी को या उनके बेटे को टिकट देने पर विचार कर रही है, क्योंकि मोकामा की जो सीट है हमेशा से सियासी रूप से बेहद अहम मानी जाती है और यहाँ से चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार पूरे बिहार में सुर्खियों में रहता है। वहीं अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में लंबे समय से बाहुबली छवि के साथ जुड़ा हुआ है और जेल से बाहर आने के बाद ही ऐसा माना जा रहा है कि शायद अब वह सक्रिय राजनीति में दूरी बना नहीं लेंगे। अब सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह से वह बार बार सुर्खियों में आ रहे हैं और अलग अलग दलों से बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे, उससे साफ है कि वह इस बार हर हाल में ही मोकामा से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। और इस वायरल वीडियो के बाद अब उनके बेटे की घुड़सवारी को भी इस नजर से देखा जा रहा है कि शायद अब वो अपने बेटे को भी धीरे धीरे जनता के बीच पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति में भी सक्रिय कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भी राजनीति में कदम रख सके। हालांकि अभी साफ तौर पर यह तय नहीं हुआ है कि उनका बेटा सीधे चुनावी राजनीति में आएगा या नहीं, लेकिन तस्वीर और माहौल यही इशारा कर रही है कि अनंत सिंह परिवार की अगली पीढ़ी को राजनीति के लिए तैयार करने में जुट चुके हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी कारणवश उन्हें महागठबंधन या जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी उतनी अच्छी पकड़ भी है और वह पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मोकामा क्षेत्र में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है और उनका जनाधार आज भी कायम है। हर चुनाव में उनकी उपस्थिति ने यहाँ का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। यही वजह है कि चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही दल उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अनंत सिंह का झुकाव महागठबंधन की ओर ज्यादा है या फिर जेडीयू की ओर तो दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन की ओर भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव से उनका पुराना रिश्ता भी मजबूत माना जाता है। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात और अशोक चौधरी के घर पहुंचने की घटना यह साबित करती है वह सभी विकल्प खुले रखना चाहते हैं, ताकि अंतिम समय उन्हें जिस ओर से भी बेहतर मौका मिले वह उसी तरफ झुक जाएं। वही राजनीति में समीकरण पलक झपकते बदल सकते हैं और शायद इसी वजह से अनंत सिंह ने अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। फिलहाल इतना तय है कि चाहे वो
किसी दल से चुनाव लड़े, लेकिन मोकामा विधानसभा सीट का चुनाव इस बार बेहद रोचक होने वाला है और सभी की नजरें इसी सीट पर टिकी रहेंगी, क्योंकि अनंत सिंह की मौजूदगी मुकाबले को दिलचस्प बना देती है। मोकामा का जो सीट है विधानसभा सीट, वहां बाहुबली छवि के नेता अनंत सिंह उनका ज्यादा जनाधार है, तो इस वजह से जेडीयू भी उनको टिकट दे सकती है और महागठबंधन में भी लगातार इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अनंत सिंह का जो जनाधार है मोकामा में, उसके सामने कोई और टिक नहीं सकता। और अब ये भी देखने को मिल रहा है कि अनंत सिंह अपने बेटे को भी राजनीति में सक्रिय करते नजर आ रहे हैं, लगातार अपने बेटे को भी राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब उनके बेटे को भी टिकट मिल सकता है? महागठबंधन इस पर भी चर्चा कर सकती है, या अनंत सिंह अपने बेटे को भी मोकामा सीट से लड़वा सकते हैं, यह भी हो सकता है। लेकिन अभी तो अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है जब से अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वह चुनाव लड़ने वाले हैं, और अभी तक टिकट का फाइनल नहीं हुआ है कि अनंत सिंह को महागठबंधन टिकट देगी या फिर जेडीयू के तरफ से उनको टिकट मिलने वाली है, क्योंकि लगातार अनंत सिंह मुलाकातें कर रहे हैं। अनंत सिंह कुछ हाल में ही नीतीश कुमार से भी मिलते नजर आए, फिर अशोक चौधरी भी उनके आवास पर पहुंचे। तो अटकलों का बाजार यही गर्म हो चुका है कि शायद उनको जेडीयू के तरफ से ही टिकट मिलेगा, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव से भी उनकी अच्छी रिश्तेदारी रही है, तो शायद महागठबंधन भी उनको टिकट दे सकते हैं, तेजस्वी यादव भी उनको टिकट दे सकते हैं। और सबको यह पता है कि मोकामा के बाहुबली छवि के नेता अनंत सिंह का कितना ज्यादा बड़ा वहां पे जनाधार है, कितना ज्यादा वो सक्रिय है मोकामा की सीट पर, और उनके सामने कोई नहीं टिक सकता, यह भी सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू उनको टिकट जरूर दे सकती है, और लगातार अब अनंत सिंह अपने बेटे को भी राजनीति में सक्रिय करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।